क्या है जी सर। चलिए देखिए, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, आप सबों को पढ़ाए थे ना। ऑर्थोग्राफी क्या है ये? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थो देखिए ORTHO ऑर्थो क्या हो गया? ऑर्थो। GRAPHY ध्यान यहाँ देना है आपको, वहां पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए ORTHO ऑर्थो, ठीक है। GRAPHY ग्राफी, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है? वर्ण विचार। और ये वर्ण विचार आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़िएगा, हिंदी व्याकरण में भी पढ़ेंगे। तो व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं ना, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वो हिंदी व्याकरण में है, तो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे अगले दिन। तो आगे क्या याद चलिए, ऑर्थोग्राफी का हिंदी हो गया वर्ण विचार। हिंदी को भी याद रखिएगा, इसका मीनिंग अर्थ याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, इस ऑर्थोग्राफी में वर्ण विचार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर्स। क्या पढ़ेंगे? लेटर्स। LETTERS लेटर्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है। और एक होता है लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। क्या होता है? पत्र, चिट्ठी इसको बोलते हैं, है ना। तो वो होता है, तो यहाँ पे लेटर्स है अक्षर। क्या है ये? अक्षर। तो अक्षर क्या है? लेटर्स किसे कहते हैं? लेटर्स की परिभाषा भी तो क्या है? शब्द के वे अंश, शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। शब्द के वे अंश, यानी अंश मतलब छोटा छोटा जो रहेगा, है ना। जैसे मान लिखते हैं क्या? वर्ड। जैसे मान लिखते हैं CAT कैट, ये एक शब्द है, वर्ड है। CAT कैट क्या है? पूरा एक वर्ड है। इस वर्ड में क्या क्या है मेरा? C है प्लस A है प्लस T है, ये तीनों शब्द के अंश मिल गया ना, ये अंश है। क्या ये? अंश है। C अंश है, A अंश है, T अंश है, ये तीनों मिलके एक शब्द बन गया कैट। क्या बन गया? कैट। CAT कैट, कैट मींस बिल्ली। तो वही कह रहा है कि शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं? वो लेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटर्स कहलाता है। समझने में दिक्कत है? आगे है, ये समझ गया ना। बोलिए मेरे साथ एक बार फिर, शब्द के वे अंश, ध्यान दीजिएगा तभी याद हो पाएगा। तो पेड़ को नीचे रखिए और सीधा होकर बनिए, यहाँ पे देखिए। बोलिए लेटर्स, अक्षर। शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, लेटर्स कहलाता है। एक बार अपने से देख के पढ़िए सब कोई। लेटर्स कहलाता है। तो चलिए आगे आता है कि अंग्रेजी भाषा के, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर अलग होता है और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण अलग होता है। तो इसमें अलग, उसमें हिंदी से रिलेटेड पढ़ेंगे, इसमें इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ेंगे। हिंदी में से ये सब आएगा और अंग्रेजी में ABCD आएगा। तो कुल 26 लेटर, कुल 26 लेटर को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ALPHA अल्फा, BET बेट, है ना। क्या हो गया ये? अल्फाबेट। यहाँ देख के देखो, तो अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला। और हिंदी व्याकरण में वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के कुल 26 लेटर्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। आगे है अंग्रेजी के लेटर्स को, अंग्रेजी के लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी के लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कैपिटल लेटर। कैपिटल तो राजधानी पढ़े हो ना, तो कैपिटल यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल होता बड़े अक्षर, बड़े अक्षर यानी बड़ी अक्षर नहीं, ये बड़ी ABCD, बड़ी ABCD कहाँ गई थी? सो रही थी। तो ये है बड़ी ABCD। क्या है? बड़ी ABCD, कैपिटल लेटर, बड़ी अक्षर। और दूसरा क्या है? स्मॉल लेटर। क्या है? स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर। इसमें कोई छोटा होता है, स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर। छोटे क्या होता है? छोटी A, छोटी B, छोटी होता है, ठीक है। समझने में दिक्कत है? समझ गए ना? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या है? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार।
इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेटर्स। क्या पढ़ेंगे? लेटर्स यानी अक्षर। शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है लेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटर्स। और अंग्रेजी भाषा के कुल 26 लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला कहते हैं। और अंग्रेजी के लेटर्स को दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, बड़ी एबीसीडी, और दूसरा है स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर यानी छोटी एबीसीडी। कोई दिक्कत है? हो जाएगा सभी को याद?